चंद्रपुर में तापमान 40 डिग्री से अधिक का होता है, लेकिन चुनाव का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच चंद्रपुर में 7.44% मतदान हुआ है। चंद्रपुर से भाजपा के उम्मीदवार सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सबसे पहले अपने घर के नजदीक देवी मां के दर्शन के लिए हर वर्ष हर रोज प्रतिदिन आते हैं श्री वासुकी कन्निका परमेश्वरी देवी। और बताया जाता है कि 4 साल की उम्र से ही देवी की कृपा सुधीर भाऊ पर है। सुधीर भाऊ, देवी की कृपा इस लोकसभा चुनाव में भी रहेगी? हाँ जी, देवी की कृपा लोकसभा चुनाव में भी रहेगी, क्योंकि इसका कारण ऐसा है कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, ये भाव से हम राजनीति करते हैं। राजनीति ये सत्ता की नहीं है, सत्ता ये हमारे लिए साधन है। और इसलिए मैं तो कॉलेज में पढ़ता था तब भी लोकसभा लड़ा, मैं उसके बाद एमफिल फर्स्ट क्लास में पास किया हूं। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाके हमें क्या करना है भविष्य में, जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, ये हम प्रस्तुत करते हैं। लोगों को पसंद आया तो लोगों ने स्वीकारना है। देखो, चुनकर आया तो 4 फीट की मेरी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, मगर विकास की ऊंचाई बढ़ेगी कोई नहीं, क्योंकि मैंने इतने विकास कार्य किए हैं, 300 से ज्यादा विकास कार्य किए, जो मेरे लिए भी आनंददायी है और जनता के लिए भी अभिमानजनक है। आप ये फर्क देख सकते हैं। तो मैंने चुनाव में कहा कि विकास पे हमारा चुनाव होना चाहिए, ना कि जात पे। मैं भगवान के पास तो शक्ति मांगता हूं जनता की सेवा करने के लिए, अच्छे कामों के लिए, मेरे हाथों से अच्छे कार्य हो। और माँ देवी ने, कन्निका परमेश्वरी माता ने हमेशा मुझे शक्ति दी है। और मुझे याद है कि जो भी काम मैं हाथ में लेता हूं, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मुझे हमेशा यश दिया है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो वाराणसी में है, उसके बाद मैंने चंद्रपुर में गाया है। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में 263 करोड़ रुपए का एडवांस टेक्नोलॉजी मैंने लगाई है। देश की सबसे उत्तम सैनिक शाला ये मैंने चंद्रपुर में बनाई है। फॉरेस्ट अकादमी जिसको स्टार स्टेटस मिला है देश का, मेरा है। ताड़ोबा इंटरनेशनल आज गया, ऐसे कई काम मैंने किए हैं। तो मेरा विश्वास है, अभी मैंने एडवांटेज चंद्रपुर में 75,000 करोड़ के एमओयू किए। एक छोटा राज्य जो नहीं कर सकता वो इन्हीं जगह में किया है। तो मुझे लगता है कि विकास के लिए जनता निश्चित रूप से साथ देगी और माँ देवी आशीर्वाद देगी। आपने लोकसभा का चुनाव पहले भी लड़ा है और 6 बार के आप विधायक हैं। विधानसभा का चुनाव से बहुत अलग होता है लोकसभा का चुनाव। पहला अनुभव इस नई सदी में आपके लिए है। कितनी चैलेंजिंग है लोकसभा चुनाव की मुद्दे, वहां जनता का रीच कितना चैलेंजिंग है लोकसभा चुनाव? देखो, ऐसा है, चुनाव छोटा या बड़ा, उसमें कभी मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि एक पिता बच्चे को लेके जब अपने कार्यालय में गए तो बच्चा काम नहीं करने दे रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक भारत का नक्शा लेके सब राज्यों को अलग अलग किया और उसको बता दिया कि ये सब राज्य जोड़कर नक्शा जोड़ के गाओ। उनको लगा कि आधा घंटा नक्शा जोड़ नहीं पाएगा। 1 मिनट के बाद बेटा आया और नक्शा जोड़ कर दिया। तो पिता ने पूछा, 1 मिनट में भारत जोड़ा, तुझे इतने राज्यों की इंफॉर्मेशन कहां से मिल गई? उसने कहा, मैंने राज्यों को नहीं जोड़ा, उसके पीछे इंसान का चित्र था, उसको जोड़ दिया, 2 हाथ 2 पैर और सर, तो भारत जुड़ गया। तो चुनाव कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने व्यक्तियों को जोड़ा है, व्यक्तियों की सेवा की है। जनसंपर्क कार्यालय में सैकड़ों लोगों को जब आते थे समस्या लेकर हमने समाधान किया है। आरोग्य शिविर के माध्यम से गरीब व्यक्ति को पैसा या स्पीड ब्रेकर नहीं बनने दिया, कभी नेत्र चिकित्सा की, व्यक्तिगत व्यक्तियों को जो जोड़ा। तो मुझे मालूम है कि चुनाव ये अपने आप में जुड़ जाता है। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा धानोरकर ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मैंने पहले ही दिन उनको शुभकामना दी। जिस दिन मैं फॉर्म भरने गया तो उसी दिन जिलाधिकारी कार्यालय में वो बैठे थे, तभी मैंने मेरी ओर से शुभकामना दी। पहले दिन मैंने शुभकामना दी, अंतिम दिन उन्होंने शुभकामना दी है। सिर्फ उस समय चैनल वाले जिलाधिकारी कार्यालय में नहीं थे, अभी आप लोग वहां थे। पहले दिन मैंने शुभकामना दी। सुबह के 2 घंटे में 7.44% मतदान हुआ है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लोकतंत्र के पर्व का पहला दिन है, पहले चरण की वोटिंग। युवाओं को, मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? नहीं, देखो, ये उंगली को जो शाही का थेम लगता है ना, ये बड़ा पवित्र है। संविधान का सम्मान करते हैं, मगर संविधान पे कृति करने की बात होती है। आप अपने अधिकार को संविधान में ढूंढते हो, अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को भी हमें ढूंढने की आवश्यकता इस अमृत महोत्सवी वर्ष संविधान के वर्ष में हमें है। हजारों शहीदों ने अपने शरीर का हर खून का कतरा भारत माता के चरणों में अर्पण किया, तब ये शाही का थेम लगता है। -35 डिग्री में सियाचिन में हमारे शूरवीर सैनिक
जान की बाजी लगा के देश की सीमा की रक्षा करते हैं। तो हमें एक समय है अभिवादन करने का, और वो अभिवादन है कि जाकर मतदान केंद्र पे वोटिंग करना, जिसको भी करना है उसे करे, देश के लिए करे, विकास के लिए करे, भारत माता की जय जयकार के लिए करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुधीर मुनगंटीवार भाजपा के चंद्रपुर से उम्मीदवार जो परिवार सहित मतदान करने जा रहे हैं और सभी से अपील की है कि इस लोकतंत्र के पर्व पर सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैमरामैन सचिन सिंधे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, चंद्रपुर।